स्टूडेंट्स को भी मिल जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात बता रहा था मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन की। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका नाम जानते हैं। उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसका मिजाज, उसका बिहेवियर, उसके प्रोफेशनल करियर, उसके प्रोफेशनल बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आज इसी तरीके से जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिसको स्क्रीन नज़र ना आए तो बराए मेहरबानी वो मुझे बता दें कि स्क्रीन जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही है। लेट मी शेयर दिस। जी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सब। चैट पर भी साथ साथ मुझे बराए मेहरबानी बता दें। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। बेटा ये डूडल ना लगाएं, ये डूडल ना लगाएं, इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मैं। ओके जी। माशाल्लाह से सबको नज़र आ रही है स्क्रीन, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चैट को भी ऊपर रख लेता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्टली आई कैन सी दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। जो ज़ुबानें बोली जाती हैं, एक इंसान कितनी ज़बानें, कौन कौन सी ज़ुबानें जो है वो बोलता है, या उसकी ज़िंदगी में किस किस तरह की, किस किस किस्म की जो है वो ज़ुबानें आती हैं। तो सबसे पहले जब एक बच्चा पैदा होता है, एक इंसान पैदा होता है, तो जो पहली जबान, जो पहली लैंग्वेज, जो पहली जबान वो सुनता है, ऑब्वियसली वो उसकी मदर टंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ अगर किसी पंजाबी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होगा, तो ज्यादातर लोग उससे पंजाबी में ही बात करेंगे, उसकी मदर टंग क्या कहलाएगी, पंजाबी। अगर वो किसी पठान के घर में पैदा होता है तो उसकी मदर टंग जो है वो कहलाएगी पश्तो। और अगर जनाब कोई बलोच के घर में पैदा होता है, या किसी को हिस्सानी के, गिलगित्ती के घर में पैदा होता है, या सिंधी के घर में पैदा होता है, तो ओबियसली उसकी जो मदर टंग होगी वो वही जबान होगा होगी जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, राइट। उसके बाद बात करते हैं डायलैक्ट। द वर्ड इज डायलैक्ट। डायलैक्ट मींस इलाकाई जबान। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कराची में एक इलाका है लियारी। जैसे ही हम लियारी का नाम लेते हैं, या हमारे मुल्क का एक शहर है पिशावर, हम पिशावर का नाम लेते हैं या लाहौर का नाम लेते हैं, तो फौरन से जैसे ही वो नाम हम सुनते हैं, तो हमारे जहन में और उसकी एक लैंग्वेज भी आ जाती है कि मैंने कहा जी लियारी, या मैंने कहा जी बलोचिस्तान, तो फौरन एक जबान जहन में आ गई, जनाब बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती होगी, राइट। पंजाब में पंजाबी बोली जाती होगी, ठीक है। अंदरूनी सिंध में सिंधी बोली जाती होगी, लियारी में बलूची बोली जाती होगी, पेशावर में पश्तो बोली जाती होगी। इसी तरीके से ये इलाकाई जबान कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि इलाका है बलोचों का, लेकिन वहां एक पंजाबी शख्स भी रहता है, तो वहां जब वो बच्चा पैदा होगा, इलाकाई जबान उसकी बलोची कहलाएगी और मदर टंग उसकी पंजाबी कहलाएगी, क्योंकि जिस इलाके में वो रहता है उस इलाके की ज़्यादातर जो अक्सरियत है, ज़्यादातर जो ख़ानदान हैं, जो माशरे के अफराद हैं, वो बलोची ज़बान बोलते हैं, उनकी ज़ुबान बलोची है। जबकि वो एक फैमिली ऐसी है कि जिनके घर में मदर टंग यानी कि पंजाबी बोली जाती है, ठीक है जी। साथ साथ मैं मैसेजेस भी चेक कर रहा हूँ। यहां तक आपको आई होप कि बातें समझ में आ गई होंगी, राइट। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज मींस कौमी जुबान। कौमी जुबान तो हम सब जानते हैं हमारी उर्दू है, ठीक है। जो उर्दू ज़बान हम बोलते हैं, या किसी भी मुल्क की जो ज़बान होती है वो उसकी कौमी ज़बान कहलाती है, जैसे कि हमारी उर्दू है। तो ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तान में उर्दू को बोलते और समझते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास। ऑफिशियल लैंग्वेज होती है दफ्तरी ज़बान। दफ्तरी ज़बान कौन सी होती है कि आप देखें कि ज़्यादातर जो भी हम लोग मतलब फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, तो इस तरीके से हम कौन सी चीज़ देखते हैं, कौन सी लैंग्वेज देखते हैं, हम इंग्लिश को देखते हैं। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश है, राइट।
मैं साथ साथ रिप्लाईज भी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। पूछ रहे हैं क्लास स्टार्ट हो गई है? जी हाँ हो गई है। 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। जी आई एम बैक। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज की। इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या होती है? बैनुल अक़वामी ज़बान, वो ज़बान जो हम मुख्तलिफ ममालिक में बोलते और समझते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है वो हमारी इंग्लिश है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी जो है वो हमारी इंग्लिश ही है, क्योंकि इंग्लिश इज़ स्पोकन वर्ल्ड वाइड, ये वाइडली बोली जाती है हर मुल्क में तकरीबन। आप देखें कि इंग्लिश को बोला और समझा जाता है, ये बोलना और समझना आसान होता है, जिनको आती है, जिनको नहीं भी आती वो भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे अमेरिका में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो जाहिर सी बात है टूटे फूटे अल्फाज में मैं थोड़ी बहुत जो है वो कन्वर्सेशन कर ही लूँगा। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बैनुल अक़वामी ज़बान, ये है टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि तारुफ, ठीक है जी। तारुफ हम किस चीज़ का देखेंगे? इंग्लिश का। इंग्लिश क्या होती है जनाब? एक लैंग्वेज होती है। कोई भी लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जाती है? कम्युनिकेशन के लिए। कोई भी ज़बान किस लिए यूज़ की जाती है? बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की इंग्लिश होती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो पंजाबी हैं या पठान हैं या बलोची हैं, तो आप ये बिल्कुल नहीं कंफर्म कह सकते कि नहीं जी जनाब जो हमारी ज़बान है वही सबसे अच्छी है, जो हमारी बलोची है वही सबसे अच्छी बलोची है, असल पुख्तो हमारी ही है। लेकिन आप देखें आफरीदी और महसूद और खटक और जनाब स्वाति और जनाब कोयटे वाली, ये अलग अलग मतलब पश्तो बोलते हैं, यानी कि पश्तो में भी बहुत सारी जो है वो अलग अलग अकसाम होती हैं, राइट। इसी तरीके से इंग्लिश दो तरह की होती है, दो अकसाम है। एक होती है अमेरिकन, जो कि अमेरिका के रहने वाले लोग बोलते हैं, अमेरिकी बाशिंदे बोलते हैं। एक होती है ब्रिटिश, जो बरतानवी बाशिंदे बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो बरतानवी बाशिंदे बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। स्पेलिंग का डिफरेंस होता है एंड प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, राइट। स्पेलिंग क्या होती है? हिजे, यानी अमरीकी जो यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन रेडी है मेरे पास। स्पेलिंग जो है हिजे, अमरीकी लोग जो है वो कुछ अलग तरीके की स्पेलिंग यूज करते हैं, और ब्रिटिश जो है वो अलग तरह तरीके की जो है वो स्पेलिंग यूज करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस जनरेट हो जाता है, एक फर्क पैदा हो जाता है। इसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, अल्फाज की अदायगी, जो हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अमरीकी अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, अदा करते हैं, जबकि ब्रिटिश उन्हीं अल्फाज को किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। चैट में यस लिख दीजिए अगर तमाम बातें आपको समझ में आ रही हैं। आवाज़ का इशू है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ में आ रही हैं? ओके, okay, well and good, thank you. So now we'll proceed further to have a look between the American and British English differences. What are the differences? What are the things about spelling and pronunciation? Okay, okay, thank you, जी जी, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी स्लाइड। ये स्क्रीन सबको शो हो रही है? स्क्रीन के बारे में बताइएगा ज़रा। भाई ये डूडल्स ना करें, ये डूडल्स ना मारें, आड़ी तिरछी लाइंस ना मारें। ये स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ओके जी। अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क होता है स्पेलिंग
एंड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस विद एग्जांपल्स। ये कोई बहुत ही आउट क्लास जो है वो पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर मतलब बहुत बेबहा नॉलेज है। आपको आइडिया होगा कि जो जबान आप सीख रहे हैं, कभी जिंदगी में हम मतलब इतना नहीं सोच सकते थे इस बारे में कि यार इतना भी इसके अंदर फर्क होता है, इतनी भी डिफरेंसेस होती हैं, चीजें इतनी अलग अलग होती हैं। स्पेलिंग हम देखेंगे, हम तो बचपन से जनाब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन की भी कुछ टेक्निक्स टिप्स होती हैं, स्पेलिंग की भी कुछ टेक्निक्स एंड टिप्स होती हैं, स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से प्रोनाउंस करने के लिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में पहला फर्क जो स्पेलिंग का है वो क्या है। वो है जनाब, अमेरिकन कहते हैं कि कोई भी लफ्ज है ना उसको ओ आर पे आप लिख सकते हो, ओ आर के साथ, दैट इज ओके। बट ब्रिटिश कहते हैं नहीं, ओ आर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ओ यू आर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अमेरिकन कलर की स्पेलिंग ये यूज करते हैं, ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ी है। और ब्रिटिश कलर की स्पेलिंग ये वाली यूज करते हैं, ये भी हमने पढ़ रखी है, ये भी सही है। दोनों स्पेलिंग्स जो है वो सही है। इसी तरीके से ऑनर, अब बहुत सारे लोग इसमें ना बहस करने में मुब्तला हो जाते हैं कि नहीं जी ये वाली स्पेलिंग सही है, नहीं जी ये वाली स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग्स दोनों सही हैं। ये वीडियो, तबरेज की वीडियो ऑन है, स्टॉप कर दें इसको, तबरेज वीडियो को ऑफ कर दें, वीडियो ऑफ कर दीजिएगा तबरेज जी, थैंक यू। बहस में मुब्तला हो जाते हैं कि कलर की स्पेलिंग ये वाली सही है, नहीं कलर की स्पेलिंग ये वाली सही है, जबकि स्पेलिंग्स दोनों ही ठीक है, स्पेलिंग्स दोनों ही सही हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बस आपको फर्क मालूम होना चाहिए कि ये बगैर यू वाली जो स्पेलिंग है वो अमेरिकन यूज करते हैं, और जो यू वाली स्पेलिंग है वो ब्रिटिश यूज करते हैं। इसी तरीके से ऑनर, ऑनर लफ्ज है, ओ इसके अंदर आ रहा है ओ आर, ये अमेरिकन यूज करते हैं, ओ यू आर वो ब्रिटिश यूज करते हैं। अच्छा ऑनर लगे हाथ तो ये भी बताता चलूं कि ऑनर में जो है वो एच साइलेंट होता है, तो ऑनर, ऑनर पढ़ा जाता है इसको ऑनर, राइट। इसी तरीके से वर्ड है फेवर, फेवर में भी देखे अमेरिकन ने यू नहीं यूज किया हुआ, जबकि ब्रिटिश ने यू यूज किया हुआ है। लेबर इज अनदर वर्ड, लेबर में देखे अमेरिकन ने यू नहीं यूज किया हुआ, जबकि ब्रिटिश ने यू का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है यहाँ पर, द वर्ड इज पार्लर, पार्लर ये कौन यूज करता है, ये अमेरिकन यूज करेंगे, और ब्रिटिश जब इसको बोलेंगे ना पार्लर को, तो वो इस तरीके से बात करेंगे, राइट। ये एक फर्क समझ में आ गया होगा, आई होप। आवाज कट रही है, अब ठीक हुई आवाज? आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। अब ठीक है, हो सकता है आयशा बेटा आपके जो है ना वो आपकी तरफ इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो, मेरे पास तो इंटरनेट भी बिल्कुल सही चल रहा है। ओके ओके, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस को देखते हैं, स्पेलिंग का नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। देखें जी, ई आर और आर ई, ये एक बहुत बहुत जो है ना बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के जहनों में जनरेट हो जाती है कि आया हमने ई आर लिखना है स्पेलिंग को या आर ई लिखना है। यहां पर देखें सारी चीजें वाज़ेह है कि अमेरिकन हमेशा आर से पहले ई यूज करेगा, यानी कि वो वर्ड के आखिर में ई आर को यूज करता है। सेंटर जब अमेरिकन लिखेगा तो वो इस तरीके से लिखेगा, ई आर पर उसको वाइंड अप करेगा, जबकि ब्रिटिश उसी वर्ड को सेंटर को जब लिखेगा तो वो ई को बाद में और आर को पहले लिखेगा। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है, स्पेलिंग का। मीटर की स्पेलिंग देखें, अमेरिकन ने ई आर लिखी भी, दोनों ठीक हैं, दोनों करेक्ट हैं, दोनों सही हैं, कोई इशू नहीं है। आप जैसी मर्जी जो मर्जी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन कौन सी है और ब्रिटिश कौन सी है, राइट। फाइबर की स्पेलिंग आप देखें कि अमेरिकन ने ई आर पे वाइंड अप की हुई है और ब्रिटिश में जो है वो आर ई पर वाइंड अप हुई हुई है, ठीक है जी। थिएटर की भी इसी तरीके से एग्जांपल दी हुई है, ई आर अमेरिकन ने उस पर वाइंड अप किया हुआ है थिएटर को, और ब्रिटिश ने थिएटर को आर ई पे वाइंड अप किया हुआ है, ठीक है, ओके। एक और फर्क आई जेड ई और आई एस ई का फर्क होता है, यानी कि जब हम देखते हैं अमेरिकन कोई लफ्ज लिखते हैं ना
IZE पर जो खत्म हो रहा होता है, तो ब्रिटिश कहता है नहीं जी, हम तो Z को यूज नहीं करेंगे, हम S को यूज करेंगे। तो वो IZE के बजाय क्या कर देते हैं, ISE, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज दोनों सूरतों में बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद ईच वर्ड, आप कोई भी स्पेलिंग यूज कर सकते हैं, ओके। और रियलाइज, रियलाइज को भी आप देखें दोनों तरीकों से, दोनों सूरतों में लिखा जाता है। recognize, the word is recognize, recognize आप देखें कि अमेरिकन ने IZE पर इसको वाइंड अप किया है, और जबकि ब्रिटिश इसको ISE पर वाइंड अप कर रहा है, ओके। there is another word which we have is analyze, एनालाइज, एनालाइज को अमेरिकन ने ZE पर वाइंड अप किया है, लेकिन इसी Z को रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश ने S के साथ, कि हम तो एनालाइज को S के साथ बोलेंगे। ये दोनों भाइयों में फड्डा चलता ही रहता है, राइट। तो स्पेलिंग नेक्स्ट, डबल L का फर्क होता है। यहां पर बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहां पर जो है वो सिंगल L लगाना है या डबल L लगाना है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को ना। अब हम इसको यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अमेरिकन जब भी लिखेगा उस वर्ड को, वो सिंगल L के साथ लिखेगा, जैसे कि ट्रेवल्ड। ब्रिटिश उसको डबल L के साथ लिखेगा, ब्रिटिश। अंसा नूर को स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई, और किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ये क्या बात है, बताएं जरा किस किस को स्क्रीन मजीद शो नहीं हो रही। बेटा इंटरनेट को, जी इंटरनेट को आप लोग जो है ना वो रिफ्रेश करते रहे हैं साथ साथ। इंटरनेट को रिफ्रेश करते रहें, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा आप कि ये एक CVC रूल होता है, मैं आपको बताता हूं। CVC रूल जो होता है, ये कौन सा रूल है, CVC, ये होता है जनाब कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। ये आगे चल के हम सारी चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये क्या होता है कि ब्रिटिश लफ्ज के आखिर में देखता है, लफ्ज के आखिर में वो क्या देखता है, जैसे कि वर्ड है ना ट्रैवल, वो ट्रैवल के लास्ट 3 डिजिट्स को देखता है, क्या वो CVC है, यानी V कॉन्सोनेंट है, E वॉवल है, L कॉन्सोनेंट है। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूं, काइंडली इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी ट्रैवल, कैंसिल इज अ वर्ड, कैंसिल को देखिएगा लास्ट के 3 जो लेटर्स हैं उसके, C कॉन्सोनेंट है, E वॉवल है, और L कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से मॉडल, मॉडल में लास्ट 3 लेटर्स आप देखें तो D कॉन्सोनेंट है, E वॉवल है, और L कॉन्सोनेंट है। तो ब्रिटिश कहता है कि अगर CVC रूल होगा, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट होगा, तो लास्ट का जो लेटर होगा जो कि यहां पर L है, हम उसको डबल कर देंगे, हम उसको डबल कर देंगे और उसको डबल कर देंगे, राइट। तो इसी तरीके से अमेरिकन उसको डबल नहीं करता, वो कहता है कि नहीं जी सिर्फ ED लगा दो तो आप सेकंड या थर्ड फॉर्म बना सकते हो, या ING फॉर्म। जबकि ब्रिटिश कहता है नहीं, हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखेंगे, यानी L एक और बार L लिखेगा और फिर ED लगाएगा, एक और बार L लिखा जाएगा फिर ING लगेगी, एक और बार L लिखा जाएगा फिर ED लगेगा फिर ING लगेगी। आई होप के दैट इज अ वेरी क्लियर थिंग, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। स्पेलिंग का एक और फर्क आता है OGUE का। अमेरिकन कहते हैं कि अल्फाज खत्म हो जाने चाहिए, जैसे यहां पर देखें लफ्ज है कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर देखें उन्होंने UE पर वर्ड को एंड नहीं किया, जबकि ब्रिटिश क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं UE पर हम वर्ड को एंड कर सकते हैं। ये दोनों अल्फाज ठीक है। ये आज आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें मजीद भी क्लियर होती नजर आएंगी कि ये भी लफ्ज ठीक है, ये भी लफ्ज ठीक है, और इसका फर्क भी आपको पता चल गया होगा कि ये स्पेलिंग का फर्क है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के दरमियान में। अच्छा, कह रहे हैं कि मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है, हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे, नो प्रॉब्लम। डायलॉग जो है वो आप देखिएगा कि UE पर नहीं खत्म हो रहा अमेरिकन की जानिब से, जबकि ब्रिटिश की जानिब से UE पर खत्म हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास फर्क है,
ENSE का और ENCE का, यानी अमेरिकन कहते हैं SE पर वर्ड एंड होना चाहिए, ब्रिटिश कहते हैं नहीं जी CE पर होना चाहिए। जैसा कि डिफेंस और डिफेंस, लाइसेंस और लाइसेंस, ऑफेंस और ऑफेंस, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ S और C का फर्क है। अच्छा, और फर्क होता है कॉमन, जैसे कि ग्रे स्पेलिंग होगी, ठीक है। चेक, जो बैंक का चेक होता है वो अमेरिकन कहते हैं CHEC के साथ होना चाहिए, जबकि ब्रिटिश कहते हैं नहीं जी, चेक की स्पेलिंग CHEQUE होनी चाहिए। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों फर्क होते हैं, ब्रिटिश कहते हैं एल्यूमिनियम और अमेरिकन कहते हैं एल्यूमिनियम। प्रोग्राम की स्पेलिंग आप देखें, दोनों एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक M लगाते हैं या डबल ME लगाते हैं, इस तरीके से स्पेलिंग का डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन की तरफ आते हैं तो अमेरिकन जो है ना वो आर को बहुत सारी जगहों पर प्रोनाउंस नहीं करता है, ठीक है, नहीं, बल्कि अमेरिकन प्रोनाउंस करता है। जैसे वो बोलेगा थॉर, थॉर पूरा, वाटर, थर, वो आर को प्रोनाउंस करेगा, रेजर। लेकिन ब्रिटिश आर को बाज जगहों पर साइलेंट कर देता है, जैसे वो खार को खार नहीं, खॉर, खॉ बोलेगा, वाटर बोलेगा, वाटर, खॉर, इस तरीके से उसको प्रोनाउंस करेगा। मतलब ये साइलेंट कर देते हैं ब्रिटिश जब भी लफ्ज के आखिर में आर आता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लैप टी, यानी कि टी की आवाज को डी से चेंज कर देते हैं। अमेरिकन जब बोलेगा ना, वो बोलेगा बैटर को पढ़ेगा बैटर, बैटर, डी की सॉफ्ट डी का साउंड देगा, ठीक है, बैटर, वाटर, वाटर, ठीक है, टोमेटो, वो टी की आवाज को डी के साथ रिप्लेस कर देता है, जबकि ब्रिटिश का साउंड वेरी क्लियर होता है, वाटर, बैटर, टोमेटो, पैरट, इस तरीके से वो बात करता है, ठीक है। और शॉर्ट वोवल साउंड होता है, लॉन्ग वोवल साउंड होता है, यानी एक लफ्ज है बाथ ना, इसको अमेरिकन जब पढ़ते हैं ना वो इसको थोड़ा सा लॉन्ग वोवल बैथ करके पढ़ते हैं, बैथ, बैथ पढ़ा जाता है, और ब्रिटिश इसको बात पढ़ते हैं। तो ये एक आवाज का तलफ़ुज़ का, अल्फाज की अदायगी का एक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में, कि अमेरिकन जब भी पढ़ेगा वो बैथ पढ़ेगा, और ब्रिटिश जब भी पढ़ेगा वो बात पढ़ेगा। अमेरिकन जब भी पढ़ेगा डांस पढ़ेगा, डांस, आई कैन डांस, आई कैन डांस, अमेरिकन यूं बात करेगा, और ब्रिटिश डांस, ठीक है, इस तरीके से बात करेगा। और लफ्ज है कैंट, CANT, मैं आपको यहां पर लिखकर बताता हूं कि अमेरिकन जब भी इसको पढ़ेगा ना वो पढ़ेगा कैंट, इसको अमेरिकन कैंट पढ़ेगा, जबकि ब्रिटिश इसी वर्ड को पढ़ेगा कांट। दोनों में बस इतना सा फर्क है, ये कैंट है और ये कांट है, ठीक है, लॉन्ग वोवल साउंड, शॉर्ट वोवल साउंड में ये फर्क है। और ओ की आवाज को अमेरिकन जो है वो उसके साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है, ए के साथ। जैसे अमेरिकन बोलेगा ना हॉट, इसको प्रॉपर बोलेगा हॉट, जबकि ब्रिटिश पढ़ेगा इसको हॉट। नॉट, अमेरिकन इसको बोलेगा नॉट, ब्रिटिश बोलेगा नॉट, इस तरीके से बात करते हैं। लॉट, लॉट, जैसे उर्दू में भी एक फर्क होता है कि इंग्लिश में ऑन होता है तो उर्दू में जब हम उस ऑन को लिखते हैं तो वो आन पढ़ा जाता है, ऑफ इंग्लिश में होता है तो ऑफ जो है वो उर्दू में पढ़ा जाता है। इसी तरीके से ये फर्क है इसका। और यू की आवाज को जो है वो ओ की आवाज के साथ अमेरिकन पढ़ते हैं। जैसे ये ड्यूटी लफ्ज है ना, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ड्यूटी, तो अमेरिकन इसको पढ़ता है ड्यूटी, ड्यूटी, यू की आवाज को क्लियर नहीं करता बल्कि डबल ओ के साथ इसको प्रोनाउंस करता है, जबकि ब्रिटिश इसी वर्ड को यू के साथ प्रॉपर प्रोनाउंस करता है, ड्यूटी। अमेरिकन बोलेगा ड्यूटी और ब्रिटिश बोलेगा ड्यूटी। न्यूज को जब अमेरिकन पढ़ेगा तो न्यूज पढ़ेगा, न्यूज, आई हर्ड द न्यूज दैट, जबकि ब्रिटिश इसको बोलेगा आई हर्ड द न्यूज दैट। तो प्रोनाउंस करते वक्त यू को ओ से चेंज कर देते हैं अमेरिकन। और आखिरी बात है हमारी आज की इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जितना भी टाइम हमारे पास बचा हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेस डिफरेंसेस, यानी स्ट्रेस दबाव और वजन और जोर किस बात पर दिया जाता है। गैरेज एक वर्ड है, इसको अमेरिकन जब भी पढ़ेगा वो पढ़ेगा गैरेज, GA जो है यहाँ पर है गै, इस पर जो है वो स्ट्रेस है, गैरेज। और जबकि ब्रिटिश जब पढ़ेगा तो वो स्ट्रेस लास्ट वाले वर्ड्स पर देता है, लेटर्स पर देता है, गैराज। अमेरिकन पढ़ेगा गैरेज और ब्रिटिश पढ़ेगा गैराज, इस तरीके से। और लफ्ज है एक एड्रेस, तो अमेरिकन इसको पढ़ेगा एड्रेस, एड्रेस, शुरू में खींचेगा आखिर में छोड़ देगा, एड्रेस, जबकि ब्रिटिश इसको शुरू में शॉर्ट करेगा आखिर में खींचेगा, एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। तो अमेरिकन और ब्रिटिश का ये फर्क है, राइट। तो अब आप लोग चैट में अपने अपने क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
दैट वाज द टॉपिक फ्रॉम माय एंड, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, इंशाल्लाह ये शेयर कर दी जाएगी आप लोगों के साथ। और अभी आपका अगर कोई सवाल है तो जल्दी जल्दी एक एक करके सवाल पूछना शुरू कर दें चैट में, मैं देखते देखते जो है ना इंशाल्लाह आंसर करता रहूंगा साथ साथ। जी, सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इकरा असगर बेटा वीडियो जो है ना ऑफ कर दीजिए, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है तो मैं ऑफ कर देता हूँ। जी, सवाल पूछ लें। जी सलीम, नहीं वॉइस पे या तहरीर करके कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं माजरत चाहूंगा, असल में जब मैं माइक को तमाम बच्चों के अनम्यूट करूंगा ना तो फिर। कामरान का सवाल है कि मोस्टली कौन सी बोली जाती है लैंग्वेज, अमेरिकन या ब्रिटिश। कामरान, ज्यादातर जो बोली जाती है ना वो ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, वो फॉर्मल होती है, ठीक है। मैं ये चीज डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, इनफॉर्मल और फॉर्मल का थोड़ा सा फर्क होता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं ना कि यार फॉर एग्जाम्पल, अबे इधर आना, मेरी बात सुन, तुझे मैंने बोला था, ये एक इनफॉर्मल वे है ना बात करने का। जबकि मैंने कहा अरे आप यहाँ तशरीफ लाइए, मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने आपसे कहा था, आपने बात नहीं सुनी, ये एक फॉर्मल वे है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अरसलान साहब का सवाल है, वेयर शुड द कोमा बी प्लेस्ड इन अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोज। देखिए जी, कोमास कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पुट करते रहें। बहुत सारे क्लोजेस के अंदर कोमा इसलिए पुट किया जाता है कि हम बात को मुख्तलिफ हिस्सों में बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी 10 चीजों की बात कर रहा हूं ना, तो ये कोमा तो वैसे भी जाहिर सी बात है रिटर्न में आता है, ये स्पीकिंग में नहीं बोला जाता। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, हो सकता है आपको इससे बात समझ में आ जाए। मैंने कहा जी, आई हैव अ सेल फोन, अ लाइटर, अ लैपटॉप, अ हेलमेट एंड अ टेबल। जब ये जुमला लिखने में आएगा ना तो लास्ट वाली चीज से पहले एंड लिखा जाएगा, उससे पहले जितनी भी चीजें होंगी उन सब के साथ कोमा इस्तेमाल किया जाएगा। सो दैट इज द वेरी इजीएस्ट वे to make somebody understand about placing the commas. I hope I gave you the answer of this question. कामरान, मैं आपको भी बता चुका हूं जी। और किसी का कोई सवाल है तो आप जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये जूम जो है ना मैंने परचेज नहीं किया हुआ, ये अपग्रेड पे लेके जा रहा है। यूरोप में कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन। देखें, यूरोप में तो, यूरोप तो एक पूरा कंटिनेंट है ना अब्दुल हक। इस कंटिनेंट में जितने ममालिक आते हैं, आप किसी की भी इंग्लिश कहीं पर भी बोल सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आप देखेंगे सामने जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं ना, क्या वो ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है या वो अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है। अगर वो आपसे फ्रेंडली होकर, थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर, बेतकल्लुफ होकर बात कर रहा है, आप भी जाहिर सी बात है उसके साथ अमेरिकन इंग्लिश बोलें, ठीक है। और अगर वो आपसे तकल्लुफाना अंदाज में बात कर रहा है और फॉर्मल वे में रस्मी तौर तरीके से बात कर रहा है, तो फिर जो है वो आप उसके साथ भी ब्रिटिश बोलें। जी, निम्रा का क्वेश्चन है, सर पाकिस्तान में ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ब्रिटिश और अमेरिकन। आई गेस अमेरिकन। देखें, पढ़ाई तो वैसे ब्रिटिश ही जाती है। बचपन में आप देखें जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए आए हैं इंग्लिश के अंदर, जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी हैं वो सारी ब्रिटिश इंग्लिश से रिलेट करती हैं ना। तो बोलने में अमेरिकन भी हम बोल देते हैं और ब्रिटिश भी बोलते हैं, लेकिन पढ़ते हम ब्रिटिश हैं, तो जाहिर सी बात है हम बोलते भी ब्रिटिश ही होंगे, फिर ब्रिटिश ही बोलते हैं, ठीक है। हसनैन, सर जी आपने बोला सेंटर और सेंटर दोनों राइट होता है, बस स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन अक्सर टीचर सेंटर लिखो तो बोलते हैं ये रॉन्ग है, अक्सर बोलते हैं सेंटर रॉन्ग है। जी, ये होता है क्योंकि हो सकता है उन टीचर्स को भी ये फर्क ना मालूम हो, क्योंकि वो हो सकता है कि उन्होंने ये चीज़ ना पढ़ी हो, लेकिन आज आप लोगों ने पढ़ी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप दोबारा उन टीचर को बताएंगे कि दोनों ही ठीक हैं। बड़े अदबन, मतलब एहतरामन आप बताएंगे अदब के साथ कि मिस सर ये दोनों ठीक होते हैं, एक अमेरिकन है जो ई आर यूज़ करते हैं और एक ब्रिटिश है जो आर ई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर टीचर बोले तो जाहिर सी बात है टीचर की नॉलेज में भी नहीं होगा, जब उनको ये चीज़ पता होगी तो फिर क्यों बोलेंगे कि ये रॉन्ग है। अबे यार मीटिंग खत्म हो गई।